4 करोड़ पूरे देश के 4 करोड़ गरीबों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए और इन राशन कार्ड को रद्द करने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया गया, न कोई नोटिस दिया गया, न कोई वेरिफिकेशन किया गया, कुछ नहीं किया गया और ऐसे ही 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। आप जानते हैं कि राशन तो गरीब आदमी लेता है राशन की दुकान से और इन गरीबों का एक तरफ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों राशन कार्ड रद्द कर दिए जा रहे हैं। कारण? कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि राशन कार्ड क्यों रद्द किए गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा तो उसका कोई भी जवाब न केंद्र सरकार के पास था न राज्य सरकारों के पास था। ये एक मामला आया है सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना का। तेलंगाना में 21 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। जब वहाँ की सरकार से पूछा गया कि क्या कारण है तो कुछ नहीं बताने के लिए तैयार है। कोई नोटिस भेजी गई है वो बताने के लिए तैयार नहीं है। कोई उनको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है तो बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो ये राशन कार्ड आखिर रद्द क्यों किए गए? सरकार अलग अलग कारण बता रही है, कोई एक राशन कार्ड का कारण नहीं बता रही है। वो कह रही है कि बहुत सारे बोगस राशन कार्ड थे, तो बोगस थे तो किसने बोगस बनाया? तो सरकार खुद कहती है कि जो दुकानदार है उसने वो राशन कार्ड बोगस बना दिए। फिर सरकार कहती है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक नहीं किया गया। तो आधार कार्ड को और राशन कार्ड को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही पुत्तू स्वामी के जजमेंट में कह चुका है कि राशन मिलना ये 2013 के कानून के अनुसार ये लोगों का अधिकार है, कानून द्वारा दिया गया अधिकार है और जो कानून द्वारा दिया गया अधिकार है उसको लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड तो सिर्फ कोई सब्सिडी मिल रही है तो उसके लिए है। तो आखिर राशन कार्ड रद्द क्यों किया गया? और ये पूरे देश में इस तरह से 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आखिर क्यों राशन कार्ड रद्द किए गए, ये बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक राशन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाए और वेरिफिकेशन करने के बाद ये पता लगाया जाए कि क्यों रद्द किया गया और उनका राशन कार्ड फिर से बनाया जाए। सरकार कहती है कि हमने तो फिर से बनाने के लिए कह दिया, लेकिन दूसरी नया राशन कार्ड बनाने की भी अर्जी कई सालों से पेंडिंग है, लेकिन उनका निपटारा नहीं किया गया। तो गरीबों के साथ इस तरह से मजाक क्यों किया जा रहा है? गरीबों के साथ ये इस तरह से करना अन्याय है। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि हमें एफिडेविट देकर बताइए कि राशन कार्ड क्यों रद्द किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा जो राशन कार्ड रद्द किए गए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, ग्राउंड लेवल पे जाकर वेरिफिकेशन किया जाए कि वो व्यक्ति है या नहीं है, उसका क्या स्टेटस है और उस तरह से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जो सिर्फ तेलंगाना के लिए लागू नहीं होता है, ये पूरे देश के लिए लागू होता है कि पूरे देश में गरीबों का आखिर राशन कार्ड क्यों रद्द किया गया। ये मामला था SQ मसूद नामक व्यक्ति जो कि ये राशन कार्ड के रद्द करने के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ये मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो सरकार ने किया है ठीक किया है, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो फिर SQ मसूद सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है वो बिल्कुल गलत है और लोगों को मौका देना चाहिए कि उसके राशन कार्ड रद्द किया जा रहा है तो क्यों रद्द किया जा रहा है, और वो राशन मिलना उसका संवैधानिक और कानून द्वारा दिया गया अधिकार है, उसे ऐसे छीना नहीं जा सकता। ये जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में वो थी जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने ये सुनवाई हुई और बेंच ने ये सब सवाल उठाए। आपका क्या कहना है इसमें? अभी अगर आपके राशन कार्ड रद्द किए गए हैं तो आप शांति से न बैठिए, उसको चैलेंज कीजिए और कहिए कि हमारा राशन कार्ड रद्द करने वाले आप कौन होते हैं, हमें नोटिस दीजिए, हमें अपनी बात रखने का मौका दीजिए और इस तरह से हमारे भोजन का अधिकार छीना नहीं जा सकता। तो देखते रहिए जनता का आईना। और अगर आपका कोई कमेंट है, आपको और कोई जानकारी चाहिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। और जनता का आईना सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।